नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज़, मैं हूँ नीरज। देखिए, झारखंड में विधानसभा होना है और लगातार जो है नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे भ्रमण पे है, पूरे झारखंड प्रदेश के भ्रमण पे है और अभी हम पहुँचे हैं मांडूम विधानसभा क्षेत्र में। और हम आपको बता दें कि इस बार की जो राजनीति है, इस बार की जो राजनीति यहाँ पे दिख रही है, वो बहुत ही अलग दिख रही है। क्षेत्रीय स्तर पे बात करें तो जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातें, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो बहुत अलग ढंग की बातें लिख के सामने आ रही है। लोगों का झुकाव जो है अब छोटी और क्षेत्रीय पार्टी पे ज़्यादा नज़र आ रहा है और जिस बड़ी पार्टियाँ चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या उनकी अलायंस की बात करें, तो उन सारे पे जो है लोगों का ध्यान अब भटक रहा है और लोग चाह रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी हमें मिले, जो हमारा समाज से जुड़ा हो, हमारे लिए समाज सेवा करे, वैसे लोग को वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस बार की जो वोटिंग की स्थिति कल आपको बता दें कि कल 13 तारीख है और कल पहला फेज का जो है मतदान होना है। तो चलिए हम इस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला हराई से, जो कि मांडू विधानसभा के एनसीपी के प्रत्याशी हैं। तो हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जब ये क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो लोकल स्तर पे किस तरह का रिस्पांस जनता से इनको मिल रहा है और क्या लगता है कि जो समस्याएं, मूल समस्याएं हैं, उन सारी चीजों का निवारण कैसे करेंगे और जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसी समस्याओं को सुनने को मिल रही है। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और इनके एजेंडा, एनसीपी का एजेंडा क्या है जो लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नेशन 24 मैंने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी को जोहार। पहला सवाल है कि आप सेकंड फेज में आपके यहाँ चुनाव होना है और आप जनता के बीच भी जा रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, सुबह से शाम तक जनता के बीच जा रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता क्या कह रही है? कैसी समस्याओं से आपको रूबरू करा रही है? इस पे थोड़ा फोकस करिए। अभी तक तो हम लोगों ने जितने जगह घूम के देखे हैं तो सारे जगह बहुत सारी कमी है, जो सारे पंचायत स्तर पे बहुत सारे काम रुके हुए हैं। तो अभी मतलब सही से हो नहीं पा रहा है और अभी हम लोग एनसीपी जो है इसी के लिए उतारे हैं मांडू से कि सारे जगह पर अगर हम लोग विधानसभा पे आते हैं तो फिर एक पंचायत लेवल पे बढ़िया से सारे चीज की कमी को दूर किया जा सके। तो जनता का रिस्पांस आपको मिल रहा है? एकदम मिलेगी, क्योंकि हम लोग काम करने के लिए आए हैं। जी। एक चर्चा हम छोटा-सा करने वाले हैं। जब आपके जिलाध्यक्ष हैं पीके पांडे जी, उनके साथ जब किसी गाँव में आप गए थे, तो वहाँ एक बहुत ही अजब टाइप का भोजन हम लोग करते हैं। उसमें गेहूँ, चावल सारा कुछ आता है। तो चावल को लेके आप चर्चा हुई थी हमसे भी और आपने कहा था कि इसको लेके हम बड़ा मुद्दा बनाएँगे और जनता के बीच खासकर अधिकारियों तक ले जाएँगे कि आखिर किस तरह का चावल जो है गरीबों को, ग्रामीणों को दिया जा रहा है। एक्चुअली वो पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए? कल हम लोग ने बेंदी की तरफ गए हुए थे घूमने के लिए और काफी टाइम से हम लोग सुने थे कि साइड एरिया में कोई भी नेता नहीं जाते हैं। तो हम लोग ने भी सोचा कि इस बार हम लोग अपने से घूम करके देखते हैं। तो जब गांव पे दौरा पे जब हम लोग गए तो बातचीत के दौरान उन्होंने अपना चावल दिखाया मतलब जानवर भी खाने लायक नहीं था वो, इस तरह का चावल था। और बहुत सारे मतलब उन लोग की कठिनाई है, जैसे बिजनेस रोजगार वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता है। बहुत सारे योजना जो आया है तो साइड में जितने भी गांव हैं, क्षेत्र है, उन लोग को योजना मिलता नहीं है। सारा योजना टाउन के ही अंदर से सारा खत्म हो जाता है। कौन-कौन से मुद्दे हैं एनसीपी के जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? अभी तो हम लोग ने फिल्म सिटी का निर्माण का किया है, जिसमें कम से कम मिनिमम हम लोग का आंकड़ा है कि 1.5 लाख रोजगार उसमें मिल सकता है। तो अगर हम लोग विधानसभा अगर पहुंचते हैं तो ये हम लोग करा सकते हैं इस चीज को। और भी कौन से मुद्दे हैं? और भी शिक्षा नीति है, मतलब आपका ये जो भी जितने भी शिक्षा है उसका पेंशन को हमेशा के लिए उसको कंफर्म मतलब किया जाना चाहिए। बेरोजगारी की स्थिति क्या है आपके पूरे मांडू विधानसभा क्षेत्र? बेरोजगारी तो काफी है। काफी है। जी। जब जाते हैं तो युवा मिलते हैं आपसे, इस पे चर्चा होती है? जी। किस तरह की बातें हो पाती है? बातें हो पाती है कि बहुत सारे कमी है, अगर जब तक कि युवा ने अब के दौर में हमको लगता है युवा नेता अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो अब मतलब जनता का विकास नहीं हो पाएगा। विकास करने के लिए युवा नेता को आगे आना पड़ेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि हम बहुत सारे विधानसभा का क्षेत्र का दौरा किए और हर जगह ये मूल बातें, चूँकि ये इसलिए हम बोल रहे हैं इनको रोक के, क्योंकि मूल बातें सामने आई है कि अब जितने भी एजेड नेता लोग हो गए हैं, जो वरिष्ठ हो गए हैं, उन नेताओं का जब स्थिति जो है थोड़ा दुर्मिल हो गई है, बैठे रहना है, कार्यकर्ता युवाओं को दौड़ाते रहना है, उनकी बातों को सुनना नहीं है और अपने मन का करना। पर जनता भी जागरूक हो गई है, वोटर्स भी जागरूक हो गए हैं और हर क्षेत्र में जहाँ-जहाँ हम गए हैं, एक मुद्दा मेरे सामने हमेशा आया है और वो मुद्दा है युवा नेता की।
और इसकी अलग जो है जग ही चुकी है, बिहार में भी जगह है, झारखंड में भी जगह है, देश में भी जगह है। अब युवा लोग सामने आ रहे हैं। आप यदि सदन की बात करिएगा तो वहां भी आपको कई तरह के जो है युवा जो है नेत्री या नेता आपको मिल जाएंगे सदन में बैठे हुए। तो यही मामला अब झारखंड में भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी जो है अब युवा नेता की जरूरत पड़ गई है, जिसमें मोहम्मद अब्दुल्ला भी सामने है, युवा हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अब मुद्दों को लेके जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेके जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और वादा कर रहे हैं ना। एकदम 100%। अगर हम लोग विधानसभा आते हैं तो जितने भी हम लोग आज से मतलब हम अपने सर्विस लाइन से 15 साल से फील्ड में हैं, गांव क्षेत्र एरिया सारे काफी हम लोग घूम चुके हैं, सारी कमी हम लोग को पता है। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो 100% हम लोग इस पे काम अच्छा, करेंगे। कौन कौन सा मांडू विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ जहाँ दौरा किए? ये विष्णुगढ़ है, आपका बनासो है, नवादा है, नरकी साइड है, गालोबार है, आपका कुज्जू है, मांडू है, आपका इंदिरा जरबा है, तापिन है, घाटो है। इन सभी एरिया में हम 15 साल से काफी मतलब अपने लाइन पे हम घूम चुके हैं। यानी कि काफी बड़ा क्षेत्र है जी, और सारे क्षेत्र में कोयला का व्यापार होता है, एकदम। ये भी आप मानते हैं? जी, तो क्या वो कोयला का व्यापार अवैध भी होता होगा एकदम। और उस पे माफिया लोग का भी राज होगा? ये आप नहीं रोकना चाहिएगा? आने के बाद सब चीज पे तो आने के बाद ही हो पाएगा नहीं, ना। आपके एजेंडा में मुझे नहीं, इसलिए मैंने स्पष्ट करना चाहा। है, हमारे एजेंडा में भी है। देखिए, कई तरह के कोऑपरेटिव होते हैं, मुद्दे होते हैं, जिसको लेके जो है विधानसभा के नेता जो खड़े होते हैं वो जाते हैं, जनता के ग्रामीणों के बीच अपनी बातें रखते हैं। तो कोल ब्लॉक, पेट्रोल पंप और जो टोल गेट है, इन सारे चीजों को मुद्दे को लेके भी आप मतलब कुछ निर्णय ले रहे होंगे? जी हाँ, इस पे हम लोगों ने एक अपना यूनियन बनाया है जिसपे लोकल स्तर पे सारे को एक रोजगार मुहैया करा सके, जिसपे ताकि 2 नंबर जितने भी कोई अवैध काम हो रहे हैं उसको बंद किया जा सके। चलिए, महिलाओं पे हम चर्चा करते हैं। हर क्षेत्र में हम महिलाओं पे जरूर सवाल करते हैं, क्योंकि महिला प्रधान देश है हमारा। तो महिलाओं के लिए कुछ सोच है? कुटीर उद्योग, शिक्षा या स्वास्थ्य, इस पे चूंकि बहुत जरूरत पड़ती है उन्हें। जी, 2 चीज है। सबसे पहला आपका स्वास्थ्य का है और दूसरा में शिक्षा। महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ये। लोकल स्तर पे काफी दिक्कत है ये, देखिए। आपके एजेंडा में ये है? जी, एकदम है। आपके एजेंडा में भी है। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे है कि अपील क्या करेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि 20 तारीख को वो जो वोट देने जाएं, क्या सोच के जाएं? अपने क्षेत्र को, मांडू विधानसभा को अगर रोजगार और विकास अगर चाहिए तो इस बार एनसीपी को सपोर्ट करना होगा जनता को। चलिए, तो यदि रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और बेहतर मांडू विधानसभा चाहिए, तो इस बार युवाओं को सामने लाना होगा, जनता को सोच समझ के वोट करना होगा। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अब्दुल्ला जो है लगातार समाज के बीच बने रहते हैं और लगभग 10 साल के ऊपर से भी जो है ये जनता के बीच उनके सुख दुख को सुनते हैं, दुख में शामिल होते हैं, सुख में शामिल होते हैं। लगातार बने हुए जितना बड़ा क्षेत्र मांडू विधानसभा क्षेत्र, उस सारे जगहों का दौरा करते हैं, खासकर विष्णुगढ़ एरिया में, क्योंकि वहाँ पलायन की समस्या सबसे ज्यादा है। तो उस जगह भी जाके वहाँ पे सांत्वना देने का, लोगों से मिलने का, समझाने का काम करते रहे। और इस बार एनसीपी ने इसलिए इनको टिकट दिया, इनके समाज सेवा को देखते हुए, और तय किया है यदि मांडू विधानसभा क्षेत्र से ये जीत के आते हैं तो जो जो मुख्य एजेंडा एनसीपी और इनका है, उस एजेंडा, उस मुद्दों को लेके ये सदन में उठाने का काम करेंगे और वहां से फिर उस मुद्दों का निवारण करने का काम करेंगे, जिससे कि मांडू विधानसभा जो है एक बेहतर विकास कर सके, एक बेहतर विधानसभा बन सके और लोगों के, खासकर झारखंड के पटल पे जो है एक 81 विधानसभा से नंबर 1 विधानसभा बन सके। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।